दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी को कहा होगा या ये सुना होगा कि इस पेपर को रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना ताकि एक प्रूफ बना रहे। रजिस्टर्ड पोस्ट से किसी पेपर को भेजना ये सिर्फ एक पोस्टल सर्विस नहीं है, बल्कि ये लोगों का विश्वास था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यही विश्वास, कैसे ये इतने सालों पुराना रिचुअल इट इज़ अबाउट टू एंड, और क्या क्या नए मॉडर्न पोस्ट सर्विसेज है, स्पीड पोस्ट हो गया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, कैसे इसने जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। क्या क्या लोगों के इमोशंस कनेक्टेड हुआ करते थे। आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता था तो लोगों को एक ट्रस्ट लगता था, लोगों के इमोशंस कनेक्टेड थे कि कुछ सरकारी नोटिस आया है। तो ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो आप देखेंगे रिसेंटली इंडियन पोस्ट विल स्टॉप रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस फ्रॉम 1 सितंबर 2025। अब देखो, यही बात क्या है कि ये एक सर्विस अपडेट नहीं थी, ये बताता है सिंबल ऑफ ट्रस्ट, एक इंस्टीट्यूशंस जो इतने सालों से चलती आ रही थी। तो आप देखोगे कि वर्क प्लेस आइडेंटिटी, लोगों की पहचान इससे जुड़ी हुई थी। गांव गांव में एक्सेस था, लीगल सिस्टम बना हुआ था, इमोशनल मेमोरी थी इस लोगों की। आप देखोगे ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, ये इसकी एक जगह थी, इसकी आइडेंटिटी थी, इसकी पहचान थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो लोगों को लगता था कि ये प्रूफ है, ये विश्वास है, ये सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकल के आया है। और इसके अलावा वर्क प्लेस आइडेंटिटी, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे इसके साथ में। आप देखोगे पोस्टमैन आता था गांव में या हमारे घरों में, तो उससे एक इमोशनल अटैचमेंट था, लोगों का इमोशनल मेमोरी थी। तो ये सब आप देखोगे इट इज़ अबाउट टू एंड दीज डेज। तो ये जो ट्रांजिशन है रिफ्लेक्ट टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन जो एक चलता आ रहा था और डिजिटाइजेशन इन पब्लिक सर्विसेज। तो कभी देखिए हमारे यूपीएससी के ऐसे पेपर में कि कभी आप देखोगे आईटी, मास मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक रिलेशन बना के लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अप्रोच, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ पर कि अगर आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर पाओ, जिसके बारे में आप लगभग देखोगे कम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप देखोगे डिजिटल होने की वजह से जो लॉन्ग या ट्रेडिशंस है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन है इसकी वजह से आप देखोगे लोगों की इमोशनल मेमोरीज, लोगों की वर्क प्लेस आइडेंटिटी भी हैम्पर होती जा रही है। अब इसमें आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पोस्ट था क्या, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं। तो कॉलोनियल इंडिया में इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उस टाइम पे आप देखोगे ये प्रूफ ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट एक प्रूफ होता था, इसमें एक लीगल फाइनेंशियल बैकिंग थी इसकी। कोई भी अगर लीगल अनाउंसमेंट होगा, कोई भी सरकार को अगर नोटिस भेजना है, कुछ भी कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अगर कोई नोटिस भेजना है, कोई भी ऑफिशियल कोर्ट नोटिस, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इन सबको भेजने का सबसे बढ़िया और सबसे विश्वास वाला तरीका हुआ करता था रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि इसकी लीगल वैलिडिटी थी अंडर एविडेंस एक्ट। जो नॉर्मल पोस्ट होते हैं जैसे स्पीड पोस्ट का भी आप देखोगे, उसकी भी अभी लीगल वैलिडिटी को लेकर अभी भी क्वेश्चंस है वहाँ पर, लेकिन इसको एक लीगल वैलिडिटी मिली हुई थी। और जो गाँव के एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको समझा जाता था कि एक सिंबल है ट्रस्ट का, ये एक सिंबल है सीरियसनेस का, और इट इज़ अबाउट टू एंड नाउ। तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट था। इसका थोड़ा सा अगर हम ऑरिजिन देखें तो ऑरिजिन ब्रिटिश इंडिया में इसका हो चुका था, ठीक है। तो ब्रिटिश राज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अंडर इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, और लेटर इसको फॉर्मलाइज भी कर दिया गया। तब इसका पर्पस क्या था, सेम, कि आपको सिक्योर कम्युनिकेशन। तो मान लीजिए अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ रेलवे अथॉरिटी कुछ बताना चाहती है, ज़मींदार, जैसे आप देखोगे जो लैंड रेवेन्यू नोटिस ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर, तो वहाँ पर उनको बोला जाता था कि भाई आपको अपनी ज़मीन खाली करनी है, एविक्शन करना है, यहाँ से हटना है। तो वो भी आप देखोगे रजिस्टर्ड पोस्ट से जाता था, और लोगों को लगता था कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आया तो मतलब सरकार ने कुछ कहा है, लीगली कुछ नोटिस निकल के आया है। ओके, तो प्रॉपर ट्रैकिंग नंबर भी हुआ करता था इसके अंदर। सिग्नेचर ऑन डिलीवरी, सिग्नेचर आपने देखा होगा, पोस्टमैन आते थे, अभी भी देखो सिग्नेचर कराते थे वो आपसे, और फिर आपको वो प्रोडक्ट दिया करते थे। तो ये आप देखोगे इस तरीके से इसका ऑरिजिन था। उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगे लीगल, कोई भी इलेक्शन कमीशन को कुछ नोटिस भेजना है या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन आना है, तो वो भी चलता था विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ नोटिस भेजने हैं अपने कैंडिडेट को, ठीक है, कोर्ट को कोई समन भेजना है, कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी अपॉइंटमेंट का लेटर या कुछ और भेजना चाहती है, सो दैट वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट हाउसिंग, राशन कार्ड अपडेट, सब कुछ होता था रजिस्टर्ड पोस्ट से, सरकार के सारे काम हुआ करते थे। तो इतनी सारी सर्विसेज, अब एकदम से पूरा ट्रांजिशन ही हो गया, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेटली सरकार अगर इसको डिसकंटिन्यू कर रही है तो सरकार ने कुछ सोचा होगा, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किए होंगे जिसके बेसिस पर उनको लगा कि हमें इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए।
तो डेफिनेटली देखो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की वजह से अगर उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिकल या कुछ और दिक्कतें आती हैं तो वहाँ पर सरकार सोचती है। तो अब देखो मर्जिंग इनटू स्पीड पोस्ट आ गया है, फास्टर डिलीवरी होती है, डिजिटली आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक रिडंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, कॉस्ट भी बहुत लग रही थी, तो उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, लीन गवर्नेंस आप देखोगे, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी है, डिजी लॉकर हमारे पास है, ईमेल है। ओके, SMS OTP की सर्विस भी आ गई है, OTP आता है, वेरीफाई होता है, वहाँ पर आप अपना जो मैसेज है पहुँचा सकते हो। तो इन सब की वजह से, इन सब के राइज की वजह से आप देखो काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रीजंस निकल के आ रहे थे, उस वजह से इन पोस्ट को डिसकंटिन्यू करने का जो डिसीजन था वो लिया गया। ओके, तो ये आगे और देखेंगे हम इसके बारे में डिटेल। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। जो ऑप्शनल का जो फाउंडेशन बैच है ये ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी क्लैरिटी होगी, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा GS का जो लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है वो भी 11 अगस्त से शुरू होने वाला है। इस कोड को लेकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट दोनों कोर्स के अंदर ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर रहे हैं और इसी तरीके की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ही फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पे कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी ऑप्शन को लेकर या GS के किसी भी बैच को लेकर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये चैनल फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी अपडेट मिलेंगी जिससे आप अपने एथिक्स का पेपर, एसए का पेपर, ओके, GS1 सोसाइटी और हिस्ट्री का पेपर, साइकोलॉजी का पेपर, उस पर काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब इन सब से इम्पैक्ट क्या निकल के आ रहा है। तो आप देखोगे एक कल्चरल और इमोशनल इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का। रूरल इंडिया में, गांव में आप देखोगे जब पोस्टमैन आता था तो वो एक मैसेंजर नहीं था, ठीक है, उसका कनेक्शन हुआ करता था लोगों के साथ में। ओके, डाकिया आ रहा है, उसकी टोपी हुआ करती थी, तो लोगों की एक इमोशनल मेमोरी थी। ओके, अगर पोस्ट ऑफिस हम विजिट करते थे तो हमें लगता था कि भाई कोई सीरियस कोई चीज़ आई है, कोई सेरेमोनी है या कोई और इवेंट निकल के आ रहा है, तो एक रिचुअल बन गया था, स्टैंप लगाना, बाइंडिंग करना, सीलिंग, स्टैंप देखोगे स्टैंप हुआ करते थे। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरी। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन एकदम से चेंज हुआ तो आप देखो कि इसके कल्चरल इंपैक्ट भी निकल के आएंगे। ये ट्रांजिशन बता रहा है कि किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ। तो लोगों का जो सिंबोलिज्म था रजिस्टर्ड पोस्ट को लेकर, उनका विश्वास था, अब वो ट्रांजिशन करना, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि लोगों की मेमोरी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से देखो कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव को भी ये टच करता है। एकदम से चेंज हो गया रूटीन में तो उससे लोगों के अंदर आइडेंटिटी डिस्ट्रप्शन भी आएगा, स्पेशली फॉर ओल्डर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ओल्डर वर्कर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे। आप जितने भी पोस्ट ऑफिस पर देखोगे वहाँ पर ये थे। अब एकदम से आपने बोल दिया कि बंद होने वाला है और आपको ये काम करना है, तो आइडेंटिटी डिस्ट्रप्शन होती है। आपकी पहचान, आपने उस काम को इतना कर लिया है कि आपकी पहचान उस काम से बन गई है। अब आपको इंस्टेंटली कुछ और करने के लिए बोला जाएगा तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, इमोशनल रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल। आपको लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी के ऊपर मेरा कंट्रोल है ही नहीं, कभी आज ये हो गया, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो ये आप देखोगे सडन चेंज निकल के आए हैं, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। नॉस्टैल्जिया जो था, ओके, इस सिस्टम को लेकर, ये डेफिनेटली रहेगा हमेशा। तो ये आपको कुछ चेंज देखने को मिलेंगे फ्रॉम इमोशनल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम कल्चरल पर्सपेक्टिव। ओके, तो हमने देखा कि स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट थी क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, क्यों डिसकंटिन्यू करना है ये देखा, और क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, कल्चरल सोसाइटल इंपैक्ट इसके निकल के आएंगे। लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू हमने कर दिया और इसकी जगह किसे लिए, स्पीड पोस्ट ने, तो उसके साथ भी कुछ कंसर्न है। जैसे स्पीड पोस्ट की आप देखोगे इनकी कुछ लीगल वैल्यू नहीं है, अभी तक भी आप देखोगे कुछ लीगल आइडेंटिटी इनके पास नहीं है। ओके, अब जैसे जो रजिस्टर्ड पोस्ट थी उसके पास तो थी लीगल आइडेंटिटी, इनके पास नहीं है। तो जो जुडिशियल समन्स होते हैं वो कैसे जाएंगे, RTI आप कोई फाइल करते हो तो उसको लेकर क्या क्या तरीके होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी या बैंक नोटिस आते हैं तो उनकी कितनी मान्यता होगी, कितनी वैलिडिटी होगी, इन पे हमें डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकार को भी इनके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी कि ये सब प्रोसेस कैसे होती है। तो ये सारे कंसर्न्स रहेंगे इस चीज़ को लेकर। और डेफिनेटली एक वर्क कल्चर था, इसने एंड किया है, तो लोगों को समझाना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पर जो लोग काम किया करते थे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लो चेंज हुआ, क्लरिकल स्टाफ, ठीक है, फैमिली सिस्टम था उनका, तो कोर्ट में अगर कोई क्लरिकल स्टाफ है, उनको पता था कि रजिस्टर्ड पोस्ट आ रही है PSU में, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो फैमिलियर थे इस स्ट्रक्चर से, ठीक है, तो उनको भी रीओरिएंट करना बताना पड़ेगा कि भाई अब ये चेंज हो गया है, अब ये चीज़ निकल के आएगी। पोस्ट ऑफिस डेमसेल्व्स लूज फुटबॉल एंड रिचुअल्स, ठीक है, फुटफॉल वहाँ पे कम होगा, रिचुअल्स वहाँ पे कम होंगे, सॉरी, ठीक है। जॉब पर, उनके रोल पर जो डाक सेवक हुआ करते थे, डेफिनेटली काफ़ी इम्पैक्ट
निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज रहेंगे इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। और आप देखोगे ग्लोबल कंपैरिजन हम देखें तो काफी देशों में डेफिनेटली डिजिटल इंडिया सब जगह पहुंचा है, तो लेकिन काफी देशों में आप देखोगे ये पूरी तरीके से बंद नहीं किया। यूके रॉयल मेल डिजिटाइज सिमिलर सर्विसेज बट रिटेन्ड लीगल पोस्ट स्टेटमेंट वहां पे था। जापान में हाइब्रिड सिस्टम चलता है। जर्मनी में भी आप देखोगे रजिस्टर्ड पोस्ट कंटिन्यूज बट इंटीग्रेटेड विथ ई सिग्नेचर्स एंड ई आईडीज फॉर लीगल नोटिस। तो बंद नहीं किया इन देशों ने भी। अब डेफिनेटली यहाँ की इकोनॉमी अलग है, यहाँ के रीजंस अलग है, इस वजह से उन्होंने बंद नहीं किया, तो इसको बंद करने के इम्पैक्ट निकल के आएंगे। ओके, वे फॉरवर्ड के लिए हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेंगी ताकि हम उनको एक्सप्लेन कर सकें लोगों को कि कैसे भाई ये चेंज पूरा निकल के आ रहा है। ओके, स्पीड पोस्ट प्लस उसका एक लीगल एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, लीगल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। अगर हम डिजिटल किसी चीज़ को भेजते हैं तो उसकी क्या लीगल बैकिंग है, इसको समझाना पड़ेगा लोगों को। आर्काइव हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। इंटीग्रेट इंडिया स्टेक टूल्स, ई साइन, आधार, ई अथॉरिटी, ये सब हम इंक्लूड करें ताकि हम डिजिटल पोस्ट को और ज़्यादा लीगली सॉलिड बना सकें। ठीक है ना, तो ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंडिंग जो हम कर रहे हैं रजिस्टर्ड पोस्ट की, ये एक सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक चेंज नहीं है, ये एक शिफ्ट है। ओके, पूरा का पूरा शिफ्ट आप निकाल के आ रहे हो। लोगों का विश्वास, कैसे लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तो काफ़ी सेंसिटिव मैटर है ये। ठीक है, लीगल क्लैरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी निकल के आती है तो उसे इस तरीके से रिचुअल्स को इरेज नहीं करना है। ओके, आप उनको लेके आइए, टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट आप लोगों को समझाएं ताकि लोगों की जो कनेक्टिविटी है, लोगों की जो इमोशनल मेमोरीज है उस इवेंट से लेकर, वो आप सही तरीके से उनको वैल्यू कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप ये प्रोग्रेस मस्ट नॉट बी बुलडोजर्स, इट मस्ट बी अ ब्रिज बिटवीन मेमोरी एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो ये कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एसए का पेपर लिखेंगे या इन योर जीएस पेपर्स आल्सो। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आपके क्या क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी और अपडेट के लिए आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।